नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रणथंभौर में एक बार फिर से रौनक लौट चुकी है। रणथंभौर के जोन नंबर 6, 8 और 10 में सफारी शुरू हो चुकी है। बरसात की वजह से सफारी को रोक दिया गया था, लेकिन अब सफारी शुरू होते ही पर्यटक भ्रमण करने के लिए निकल गए हैं। रविवार को एक ही दिन में 240 पर्यटकों ने भ्रमण किया है। 40 जिप्सियों में कुल 240 पर्यटकों ने भ्रमण किया है। पर्यटकों ने बाहरी जोनों में भ्रमण का लुत्फ उठाया। भारी बारिश के चलते रणथंभौर के बाहरी जोन में भी बंद कर दिया गया था पर्यटन, लेकिन अब पर्यटन को खोल दिया गया है, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से सफारी को बंद करना पड़ा था। सफारी शुरू हुई तो मॉनसून शुरू हो गई और भारी बारिश की वजह से एक बार फिर से सफारी को बंद करना पड़ा। लेकिन रणथंभौर में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। रणथंभौर के जोन 6, 8 और 10 में एक बार फिर से सफारी शुरू की गई है। सफारी शुरू होते ही पर्यटक भ्रमण करने पहुंचे हैं। रविवार को एक ही दिन में 240 पर्यटकों ने भ्रमण किया। 40 जिप्सियों में कुल 240 पर्यटकों ने भ्रमण किया। पर्यटकों ने बाहरी जोन्स में भी भ्रमण का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते रणथंभौर के बाहरी जोन में भी पर्यटकों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हैबतुल्ला अखुंदजादा होंगे नए अफगान के प्रमुख, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है हैबतुल्ला अखुंदजादा। अखुंदजादा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा है कि कंधार का रहने वाला है हैबतुल्ला। तालिबान में मजहबी फैलाने वाले के तौर पर मशहूर है। हथियारों और अवैध संबंध रखने वालों की हत्या का आदेश देकर आया था चर्चा के अंदर। चोर के हाथ काटने के आदेश को लेकर भी वो मशहूर हुआ था। और अब कहा जा सकता है कि अफगान का वो नया प्रमुख होगा, तो जरा सोचिए अफगान का हाल क्या होगा। वहां कानून का नहीं, आतंक का शासन होगा, और वो धीरे धीरे वहां दिखाई भी दे रहा है। वहीं कांग्रेस को एक और झटका लगा है। सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गई। आज सुबह ही कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी में उनको शामिल कराया है। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं सुष्मिता। असम विधानसभा चुनाव के दौरान भी सुष्मिता की नाराजगी की खबरें मीडिया में सामने आई थी। युवा और तेज तर्रार नेता सुष्मिता की राहुल के करीबियों के अंदर गिनती होती थी, लेकिन अब वो भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुकी हैं, टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं। लगातार युवा नेता जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, यह कांग्रेस के लिए चिंतनीय विषय है। इस दौरान एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का बयान भी आया था कि युवा कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बुजुर्ग अभी भी कांग्रेस के साथ बने हुए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वेस्ट इंडिया ने इस खबर को कल भी ब्रेक किया था और आपको बताया था कि 9 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। मॉनसून सत्र शुरू होगा और लगभग एक सप्ताह चलने की संभावना है। इस दौरान कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर हंगामा हो सकता है। वहीं कई ऐसे बिल होंगे, संशोधित बिल होंगे, जिनको पटल पर रखा जा सकता है। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है, इसका मतलब यह कि 9 सितंबर से सत्र शुरू होगा, लेकिन जानकारी लग पाई कितना लंबा सत्र चलने वाला है, कौन कौन से बिल जो इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे? विजेंद्र, एक तो ऐसे विधानसभा की जो कार्रवाई होगी 9 सितंबर को, उसके लिए महत्वपूर्ण बात तो एक ये है कि जो पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, यानी जो बजट सत्र चल रहा था, उसी की निरंतरता में ये बैठक होगी। यानी नए सिरे से कोई सत्र नहीं है, क्योंकि उस सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया था और ऐसे में राज्यपाल से अनुमति लेने की इसमें जरूरत नहीं होती और विधानसभा सचिवालय ने ही बैठक आहूत करने का जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। ठीक है। तो इससे पहले 19 मार्च को विधानसभा की कार्रवाई आखिरी बार हुई थी और अब फिर से 9 सितंबर से कार्रवाई होगी। जहाँ तक आपने जानकारी पूछी है कि क्या इसमें खास बात रहेगी, तो माना ये जा रहा है कि 4 से 5 दिन तक का यह सत्र होगा, जिसमें एक तो जो प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान होगा 2 अक्टूबर से, उसको लेकर जो पहले से मौजूद जो कानून है उसमें कुछ बदलाव करने के लिए विधेयक लाए जा सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम बजट सत्र की बात करें, जब 19 मार्च को विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई थी, तब 3 विधेयक ऐसे थे जो विधानसभा में पेश किए गए थे, लेकिन उन पे बहस नहीं हो पाई थी, वो पास नहीं हो सके थे। तो इस बात की संभावना है कि उन तीनों विधेयकों पर अब जब बैठक होगी, जब कार्रवाई होगी, तो उन पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा भी जो है वो सरकार कुछ अन्य विधेयक भी खासकर जनता से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर ला सकती है, लेकिन ये तय हो पाएगा जब पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें विधेयक रखे जाएंगे, उनको विधानसभा में लाने की अनुमति दी जाएगी, उसके बाद ही उस बारे में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये है कि अब 9 सितंबर से विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 9 सितंबर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, लगभग 1 सप्ताह यानी कि 5 दिन वर्किंग डे विधानसभा की कार्रवाई हो सकती है। उस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, हमारे सहयोगी नरेश शर्मा बता चुके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तालिबान की, क्योंकि आज चीन और पाकिस्तान का भी तालिबान प्रेम खुलकर सामने आया। तालिबान को मान्यता देने में चीन आगे आया। अफगानिस्तान में दूतावास बंद नहीं करेंगे चीन और पाकिस्तान। चीन ने कहा कि तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाएंगे। इमरान खान भी कर चुके तालिबान की वकालत और कहा कि अफगानिस्तान हो गया है आजाद। अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आज अफगानिस्तान से आई भयानक तस्वीरें। अमेरिकी विमान सी ग्लोब मास्टर से गिरे 3 अफगान नागरिक। काबुल एयरपोर्ट से उड़ा था अमेरिका का सी ग्लोब मास्टर विमान। प्लेन के टायर के पास छिपे थे 3 नागरिक। प्लेन से गिरने से तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर आज हुई अमेरिकी सेना और तालिबान में फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। अब जरा सोचिए किस तरीके की आजादी पाकिस्तान की नजर में है, जहां लोग अपने ही देश को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने ही देश के अंदर उनको जान का खतरा बना हुआ है। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पंजाब संकट सुलझने के बाद आलाकमान का पूरा फोकस अब राजस्थान पर है। प्रदेश में दोनों कैंप्स के बीच सुलह का फॉर्मूला फाइनल करने की कवायद लगातार चल रही है। कुछ एक बिंदुओं को छोड़ दिया जाए जिस पर सहमति नहीं बन पाई, उसके अलावा फॉर्मूला लगभग तैयार है। ऐसे में आलाकमान का रहा बीच का रास्ता निकालने का प्रयास। आलाकमान से जुड़े एक सूत्र ने संकेत भी दिए और कहा कि काम प्रगति पर है, जल्द होंगे राजस्थान में पेंडिंग काम।